देखो, दशहरा के टाइम पर लंका दहन ना होता ऐसे तो भैया भारत के हालात नहीं थे। भले से फिर मुकाबला सुपर ओवर होता या फिर थ्रिलर होता, जीतना तो अंत में हमारे अपने भारत को ही था। लेकिन हमारे जैसा साहब भी ठहरे नॉटी आदमी, उन्हें इस मुकाबले में एक अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। अब वैसे भी लीग स्टेजेस में हमने पक्कू को ऐसा बजाया है कि इंडियंस कॉन्फिडेंस में है कि फाइनल तो हम जीतेंगे ही और एक तरफा जीतेंगे। ये मत कहना कि कॉन्फिडेंस में नहीं है भाई, मेरी वैसे ही फटी पड़ी है। तो जैसा भाव ने सोचा कि देखो, अगर फाइनल की हाइप बनानी है तो उसके पहले का मैच नहीं तहलका मैच दिखाना पड़ेगा। अब वैसे भी इंडिया और श्रीलंका के बीच पिछले 4 में से 2 मुकाबले टाई हुए थे, तो हमारे जैसा भाई ने बोला एक और करा देते हैं। हाँ, पर जैसा साहब की जी मस्ती भी तो देखो। भले से उन्होंने थ्रिलर बहुत अच्छा लिखा था, पर शायद आईसीसी का काम थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो सुपर ओवर की स्क्रिप्ट लिखना भूल गए, इसीलिए पिछले साल का रिपीट टेलीकास्ट चला दिया। पिछले साल जब श्रीलंका में टाई हुआ था तो सुपर ओवर में 4 गेंदों पर 2 रन बनाए श्रीलंका ने 2 विकेट पर, और इंडिया पहले गेंद पर मैच जीत गया। और इस मैच में भी 2 रन बनाए श्रीलंका ने, जिसको इंडिया ने पहली गेंद पर चेस कर लिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पर भाई मजाक से हटकर व्हाट अ गेम, डेफिनेटली एशिया कप का बेस्ट मैच था, जिसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आया और समझ में आया कि एक्चुअली में ट्रू T20 क्रिकेट होती कैसी है। क्योंकि हम तो भूल गए थे भाई एक तरफा वन साइडेड मैचेस देखकर, पर श्रीलंका ने ये प्रूव किया कि भाई इस टीम में लिटरली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और शायद इस एशिया कप में अपने लेवल पर आकर ये टीम नहीं खेली है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हमने प्रेडिक्शन वीडियो की थी एशिया कप शुरू होने से पहले, मैंने श्रीलंका को फेवरेट माना था इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए। मैंने बोला मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान खेले, पर श्रीलंका खेल सकती है क्योंकि इस टीम में वो पोटेंशियल था। सुपर 4 में जाते हुए 2 टीमों के अगेंस्ट इस टीम ने अपने लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं की, और कहीं ना कहीं वहां पर हमें लेट डाउन किया। पर इस टीम के अंदर जो ट्रू पोटेंशियल था वो इंडिया के खिलाफ इस टीम ने दिखाया, और स्पेशली प्रथम निशंका, व्हाट अ नॉक। डेफिनेटली एशिया कप 2025 की बेस्ट नॉक थी। बंदे ने एक तरफा अपनी टीम को 200 प्लस के विशाल टारगेट पर जीवित रखा। ऐसे ही आप समझ जाओ कि एशिया कप में 200 प्लस कितने रेयर होते हैं, कि इतना लंबा टूर्नामेंट है और आज तक बस T20 फॉर्मेट में 3 बार 200 प्लस टारगेट बने। और मजे की बात तो यह है कि उसमें से भी 2 आज ही आपने देखे हैं। इसके पहले इंडिया ने ही अफगानिस्तान के खिलाफ 2 साल 2022 में बनाया था, जब विराट कोहली ने वो शतक लगाया था। नहीं तो 200 प्लस आज तक T20 फॉर्मेट में बने ही नहीं। और इसीलिए प्रथम निशंका का ये शतक और भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है, क्योंकि अंडर प्रेशर भाई इस बंदे ने ये जो शतक जड़ा है वो भी अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप। तीसरा एशिया कप का शतक था। इसके पहले बाबर हयात, विराट कोहली और अब प्रथम निशंका ने शतक लगाया था T20 फॉर्मेट में, और ये शतक डेफिनेटली डिजर्व करता था विन भी, और इसीलिए शायद लूजिंग केस में होते हुए भी मैन ऑफ द मैच इनको दिया गया, जो कि मैं डेफिनेटली कहता हूं कि वेल डिजर्व था फॉर द काइंड ऑफ अ नॉक दैट ही प्लेड। शुरू से बात करें तो जिस तरीके की डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली थी और जिस तरीके से श्रीलंका परफॉर्म हाल फिलहाल में किया था, हमें तो यही लग रहा था कि मैच शुरू होने से पहले तो श्रीलंका हमारे सामने बस भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और कुछ ऐसा कहेगा, हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? पर भाई श्रीलंका ने जो हमारी लंका लगाई है ना, वो देखकर एज अ क्रिकेट फैन तो मजा आया, पर अंत में इंडिया जीत गई तो और ज्यादा खुशी भी हुई। आई मीन आप देख लो, इसके पहले ओमान, फिर बांग्लादेश और अब श्रीलंका, इन तीनों टीमों से हमने जो क्रिकेट खेली है उसमें फाइट देखने को मिली है। सिर्फ एक ही टीम है पक्कू, जिसको हमने रगड़ के पेला है हर एक मुकाबले में, एटलीस्ट अभी तक। एक तो यार पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को अचानक से सबने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिला दी हैं, तब से थोड़ा सा टेंशन में हूँ। और श्रीलंका ने भी इस मैच में हमारी टेंशन टॉस से ही बढ़ा दी थी, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने चेस करने का फैसला किया, और हमने जितना देखा है दुबई में थोड़ी सी गर्म कंडीशंस हैं। जो टीमें चेस करने जाती हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कंडीशंस का। हाँ, यहाँ पर टोटल डिफेंड भी हुए हैं और डिफेंड काफी हो रहे हैं, पर स्टिल चेस करते हुए कंडीशन वाइज आपको एडवांटेज रहता है। पर मुझे ये भी लगता है कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाक फाइनल में शायद टॉस फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि हम जीत गए टॉस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जीते तो पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही कर रहा है, और अगर ऐसा होता है हम चेस करने जाते हैं तो इट कुड बी एन एडवांटेज फॉर आवर टीम। अगेन एडवांटेज कंडीशन वाइज है, बाकी बैटिंग की गारंटी मैं नहीं ले सकता। खैर मैच शुरू होता है और अभिषेक भाई अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का पालन करते हुए एक और तूफानी अर्धशतकीय पारी खेल देते हैं, और एशिया कप में 300 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं हिस्ट्री में। इनफैक्ट अगर वो फाइनल में 10 रन और बना लेते हैं तो वो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे एक इंडियन खिलाड़ी के तौर पर किसी भी T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। ऑलरेडी वो 309 रन बना चुके हैं। नंबर 1 पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2014 में 319 बनाए थे, तो उनके रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते हैं। और रही बात यार रिकॉर्ड तोड़ने की, तो ये अभिषेक बहुत से T20 रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं इनकी सबसे ज़्यादा हाईलाइट करूंगा वो है इनकी अटैकिंग स्पिरिट विद द कंसिस्टेंसी। देखो अटैक करना बड़ी बात नहीं है, T20 फॉर्मेट में बहुत से खिलाड़ी अटैक करते हैं, पर यार इतने अमेजिंग हिटिंग रेंज और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जिस कंसिस्टेंसी से ये बंदा अटैक करता है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर खिलाड़ी होते हैं। और सो फार सो गुड भाई, जितना इन्होंने किया है बहुत अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है। इनफैक्ट मैं आज ये बात कह के जाऊंगा कि अगर ये 3-4 साल इसी कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी से, इसी अटैकिंग स्पिरिट में बल्लेबाजी करते चले गए ना, तो ये T20 क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में काउंट किए जाएंगे। खैर, इनको भले 10 रन चाहिए हिस्ट्री बनाने के लिए, पर हमें अगर हिस्ट्री बनानी है एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल हरा के, तो हमें इनसे 10 रन से कहीं ज़्यादा रनों की उम्मीद करनी है। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि हमारी जो पावर प्ले का पूरा गेम है ना, वो अभिषेक पर ही है। अभिषेक चलता है तो हम रन बनाते हैं, क्योंकि गिल भाई को तो मतलब तुम देख ही रहे हो, अब मैं क्या ही बोलूँ, हमारे वाइस कप्तान है। बस उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में उनके रन आ जाएं। भाई हमारा फाइनल के लिए रन बचा के रख रहा है, मैं तो यही मान रहा हूँ। नहीं तो फिर तुम्हें पता ही है कि सूर्या भाई के रन आ नहीं रहे हैं, अक्षर भाई भी शायद उतने अच्छे टच में नहीं है, देन हार्दिक भाई भी ऐसा ही चल रहा है मामला। तो ऐसे में रियलिटी यह है कि अभिषेक के ऊपर हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और स्पेशली इन द प्रेशर फाइनल। देखो भैया, अगर उधर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई, और ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस लोग चिल्ला के बोल रहे हैं ना, अगर ये बीच में आ गया ना, तो हमारे लेने के देने पड़ सकते हैं। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडिया का एशिया कप में लेवल ही अलग है, नो कंपटीशन एट ऑल भाई, वो इसीलिए है क्योंकि ये बंदा हमारे लिए बैटिंग में खड़ा है। वरना तुम्हें पता है कि सारे और ना वो एशिया कप के लेवल पर ही ऑलमोस्ट खेल रहे हैं। बाकी तो सूर्या भाई पर मैं फिर से क्या ही बोलूं। देखो, हमारी टीम के कप्तान है, और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का अभी उन्होंने ब्रीच किया था, जिसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कमेंट किया, उन पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है। मैं तो कहता हूं भाई 100% लगा दो। मतलब बोलने के लिए नहीं भाई, उसके लिए तो कुछ नहीं लगना चाहिए, पर बैटिंग के लिए इनके, और स्पेशली जिस तरीके का कल रिव्यू बर्बाद किया भाई, लिटरली प्लम्ब आउट था यार, फिर भी रिव्यू ले लिया। अब यार सूर्य कुमार यादव के लिए ऑन अ सीरियस नोट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर आप इन्हीं को आईपीएल में इस साल देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के लिए 16 पारियों में 717 रन, 65 की एवरेज एंड 167 का स्ट्राइक रेट। वहीं पर इंडिया के लिए 10 पारियों में 99 रन, 12 की एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ गलत क्या है। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू मैं देख रहा हूं, पर वो तो वही चीज़ होती है ना कि फॉर्म नहीं है तो फिर टाइमिंग आपकी नहीं कनेक्ट हो रही। पर भाई वही बंदा मुंबई के लिए तो इतने रन बना रहा था, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनकी फॉर्म नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें कि टेक्निक में इशू है। अचानक से उनके लिए इंडिया के लिए रन क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। हालांकि मीम बिरादरी तो तुम्हें पता है कि सबको रगड़ती है, तो मीम वालों ने जरूर चला दिया कि भैया कप्तानी मिल गई है तो मेरा रन बनाए इंडिया के लिए रन। खैर फाइनली एटलीस्ट टीम इंडिया ने वो बैटिंग ऑर्डर भेजा जो एक्चुअल में हमारा बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, और नंबर 4 पर आपके लिए तिलक वर्मा है, जिन्होंने कमाल की 49 की नाबाद पारी खेली। उनके साथ संजू सैमसन ने नंबर 5 पर अच्छा साथ निभाया, और फाइनली भाई बंदे को नंबर 5 पोजीशन मिली। देखो, मुझे ये बात पता है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन खेलने चाहिए, ओपन करना चाहिए, और मेरा भी यही मानना है। पर रियलिटी मुझे ये पता है कि जीजी साहब अब उनको ये बात नहीं कराने वाले, तो इट्स बेटर कि हम भी संतोष कर लें कि चलो भैया आप नंबर 5 पर ही खिलाओगे, और नंबर 5 पर ही अगर आप खिलाने वाले हो तो कम से कम इस पोजीशन पर उस बंदे को खिलाओ। एक अच्छी पारी आ गई है, लगातार खिलाइए, और अपने स्पॉट को वो यहां पर भी फिक्स कर ले। आप उनके साथ जितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो करो, लेकिन एटलीस्ट अगर वो बंदा डिलीवर कर रहा है एक पोजीशन पर जाकर, आपने ओपन से तो हटा के नंबर 5 भेज दिया। अब अगर नंबर 5 पर परफॉर्मेंस कर रहा है तो कम से कम वहां तो रखो। खैर अंत में अक्षर भाई के छोटे से कैमियो से हम 200 के पार पहुंच गए, और हमें ये लग रहा था कि टोटल तो इतना बड़ा है कि आसानी से श्रीलंका को 15 ओवर में ऑल आउट करके सब लोग भैया 11 बजे बुरिया बिस्तर पैक करके घर चले जाएंगे। बट श्रीलंका हैड अदर प्लान्स। स्पेशली ये देखो कि उनका शायद वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज कुशल मेंडिस तो पहली गेंद पर आउट हो गया, लेकिन उसके बाद प्रथम निशंका कुशल परीरा ने क्या कमाल की शतकीय पार्टनरशिप की, जिसके चलते एक समय पर इंडिया शायद इस मैच से कंप्लीटली बाहर था। पर फिर भी शायद हमें ये बिलीव था कि इंडिया कमबैक करेगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली कि क्या आपको लगता है यहाँ से इंडिया जीत सकता है। मुझे लगता है अभी भी जीतेगा। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर डिसएग्री किया, डिसलाइक किया कि नहीं भाई अब तो कोई चांस ही नहीं है, पर यही तो है टीम इंडिया पर बिलीव। भले से फिर श्रीलंका ने 12 ओवर में 134 बना लिए हो, या फिर भले से हमारे अर्शदीप और हर्षित पिलाए जा रहे हों, पर हमें पता था कि देखो पूरा खेलना मोमेंटम इधर से, कभी मोमेंटम उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। हमारे रिजवान भाई कहते हैं उसी का पूरा खेल था। एक विकेट गिरेगी, ये मुकाबला पलट जाएगा, और जैसे ही कुशल परेरा की विकेट हमारे वरुण चक्रवर्ती ने ली, उन्होंने इस मैच को कहीं ना कहीं ओपन कर दिया। अब वैसे हमारे स्पिनर्स भी खासा डोमिनेट नहीं कर रहे थे, तो शायद ये लग रहा था कि हाँ भाई आज इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर भाई अंत में जिस तरीके से अर्शदीप ने वो 17th और 19th ओवर डाला है भाई, अनबिलीवेबल क्रेजी। इस बंदे ने एक बार फिर से प्रूव किया कि क्यों ये T20 का बेस्ट बॉलर है, क्यों ये इंडिया का बेस्ट T20 बॉलर है। भाई लिटरली वो वाइट साइड यॉर्कर्स को इतने परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ लगातार लैंड करना, स्पेशली जब आपके सामने दशुन शनका, प्रथम निशंका खड़े हो, जो कि एक बंदा शतकीय पारी खेलकर खड़ा है। दशुन शनका वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स काउंट किए जाते हैं श्रीलंका क्रिकेट से आते हुए, और उन्होंने इनफैक्ट अच्छी पारी खेली भी थी। इसके बावजूद भी उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखना ये अपने आप में काबिले तारीफ थी। और हर्षित राणा, इनकी तो मैं क्या ही कहूँ। हर्षित राणा के शुरू के 3 ओवर देखकर इंडियन फैंस का रिएक्शन, ये कोटा बॉलर साले। हर्षित राणा का लास्ट ओवर देखकर लोगों का रिएक्शन, वाह मेरे लाल जियो, क्या तो बॉलिंग है।
तो हर्षित भाई ने भी हमारे एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी और मैच भी पलट दिया हमारे लिए, क्योंकि डेफिनेटली भाई 12 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में, पर उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। अच्छी की नहीं की, देखो उनके पास वो हिट द डेक गेंदबाजी है, एक स्लोअर डिलीवरी है, उसी को वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसमें कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। मेरा जो कंसर्न है उनके साथ कि भाई वो अडाप्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, वेरिएशंस नहीं लेकर आ रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक भैया सक्सेस मिल रही है, चाहे जैसे मिले ठीक है। और इसके बाद इंडिया ने इस मैच को दबोचना शुरू किया और श्रीलंका फिसलती चली गई। इनफैक्ट लास्ट ओवर की लास्ट गेंद पर आसानी से अगर दाशुन शनका देख लिए होते तो ट्रिपल उनको मिल जाता, पर वही बात है अंडर प्रेशर थे, उन्हें लगा 2 बनाओ टाई करो, वही हमारे लिए बड़ी बात है। और उसके बाद मुकाबला जब टाई हुआ तो ये तो शायद आपको मुझे सबको पता था कि अब मुकाबला भारत ही जीतेगा, क्योंकि प्रथम निशंका बल्लेबाजी करने भी नहीं आया। जो शतक मारा था वो सुपर ओवर में आया नहीं, हालांकि बाद में हमें बताया गया कि वो इंजर्ड थे शायद, इसलिए बैटिंग करने नहीं आए, पर उसके चलते तुम्हें पता है कि श्रीलंका मात्र 2 रन बना पाई। अब उसमें भी एक ड्रामा तुम सबने देखा होगा कि जब विकेट गिरती है फिर विकेट नहीं दी जाती क्योंकि गेंद डेड बॉल हो गई। अब वो कंट्रोवर्सी और रूल एक्सप्लेन करने में तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मुझे याद है कि एक Q&A वीडियो में भी यही सेम सवाल पूछा गया था कि उत्कर्ष भाई ये जो नया रूल है कि भैया अगर अंपायर ने आउट दे दिया उसके बाद आप नॉट आउट भी हो और आपने 2 रन भाग लिया, 3 रन भाग लिया, चौका भी चला गया, तो फिर उसके बाद रन नहीं माने जाते। ये तो बहुत ही गलत चीज है बल्लेबाज के साथ, और वो आज हमने एक डेमो गेंदबाजी के भी दृष्टिकोण से देखा। अगर आपने अपील कर दी, कैच आउट की, उसके बाद हो जाते हो आप रन आउट, लेकिन क्योंकि आपने कैच आउट की अपील की है, अंपायर ने आउट दे दिया है, तो वहीं पर तत्काल प्रभाव से उस गेंद को डेड मान लिया जाता है और उसके बाद अब जो भी हो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप कैच आउट नहीं हुए तो आप रन आउट भी नहीं होगे, जो कि आप क्लियरली हुए थे। तो डेफिनेटली भाई ये तो बहुत ही बोगस रूल है और इसको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, ये हम बार बार कह भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी अगर शनका वो 1-2 छक्के लस्ट में जड़ देता ना और इंडिया मैच हार जाती तो अभी इस चीज को लेकर ठीक ठाक बवाल भी होता। खैर एट द एंड ऑफ द डे शनका नेक्स्ट बॉल पर फिर आउट हो गए, अर्शदीप ने उनकी विकेट चटका ली और भाई कमाल का एक सुपर ओवर डालकर बंदे ने लिटरली सिर्फ 2 रन दिए और मुकाबला हम पहली गेंद पर आसानी से जीत गए एंड वी आर गोइंग इनटू द फाइनल अनडिफीटेड इन एशिया कप। अब ये तुम अच्छी बात मानो बुरी बात मानो मुझे नहीं पता, मोमेंटम के हिसाब से देखोगे अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप देखकर, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी देखकर स्पेशली थोड़ी सी फटती तो है। खैर अब जो भी हो, हमसे तो क्या ही मतलब, तुम्हें पता है कि यार इंडिया वर्सेस पाक है तो हम तो कवर करने नहीं वाले हैं। एशिया कप में कोई कवरेज नहीं होगी, हम इसी के साथ स्टैंड कर रहे थे और करेंगे। बाकी डेफिनेटली टीम इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द फाइनल। एकदम रेल के आना, दम लगा के आना, जीत के आना, ट्रॉफी घर लेकर आना, यही कामना करते हैं। आप भी यही कामना करो। अगर ये कामना कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में भारतीय टीम के लिए सपोर्ट जुटा दो। बाकी मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और बेहतरीन एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा एशिया कप का सफर तो फिर यहीं खत्म होता है। बाय बाय।